हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज क्या है, हमारा डिजिटल सम है, सेकंड क्लास है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको हम बेसिक तो पहले क्लास में बता चुके हैं। अब हमारी दूसरी क्लास में आपको हम ले चलते हैं आगे, अब और बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको। देखो, अगर कहीं पर पहले आपको बताए थे कि मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल हम एक बता देते हैं आपको कैसे क्या करना है एग्जांपल के तरीका से। देखो, जैसे डिजिटल सम हमें ऐड का निकालना है, ऐड का मतलब योग का। ठीक है, जैसे कोई किसी संख्या का ले लो, जैसे कल संख्या थी 25 + 35। ठीक है, अभी हमें इनका निकालना है डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बहुत अच्छे तरीका बता रहे हैं आपको कैसे निकालना है। देखो, हमें अगर डिजिटल सम निकाला जाता है तो क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज और समझ लो, डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, अंकों का योग। ठीक है, आराम से बैठ जाओ। ठीक, समझ ना रहा है ना, आप बैठो। तो क्या है कि डिजिटल सम का मतलब क्या है, अंकों का योग। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो हम अगर क्या करते हैं 25 और 35 को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा बहुत बड़ा हो जाता है जोड़ने में। अगर और भी डिजिट आ गई, और भी संख्याएं आ गई, तो ऐसे में बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 और 5 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 + 5 प्लस, सीधा सीधा ऐड करो, 2 + 5 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 + 7 15 हो जाएगा, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। यही हमारा डिजिटल सम हो गया। ठीक है, इसी को डिजिटल सम बोलते हैं। ठीक, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिख रहा है सही से। अब हम आपको एक बेसिक बताते हैं। बेसिक में होता क्या है, देखो आपको पहले देखना है कि देखो हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, आपको ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा ले लो। बेसिक, बेसिक में क्या है, देखो हम क्या लिख रहे हैं। देखो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक, ऐसे बना लो। आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं। पहले ध्यान से देखना, इनका डिजिटल सम कैसे निकालना है। 9 हो गया, फिर यहाँ पर आ जाओ, 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 18 हो गया। एक बार और ले लो, 18 के बाद 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, और फिर 26, फिर 27। देखो, इन संख्याओं का डिजिटल सम निकालने पर होता क्या है, निकलता क्या है, कैसे लगाएंगे। देखो, अगर हम देखो संख्या कैसे है, नीचे तक इसे जाओगी तो हमारा 1 और +0 जोड़ोगे, कितना आएगा, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 9 और 1 10 को जोड़ोगे, कितना आएगा, 1 आएगा। डिजिटल सम 1 आएगा। अब देखो, 11 में 1 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 20 और 0 जोड़ोगे 2 आएगा। देखो ध्यान से, फिर इसके बाद 2 और 1 3 को जोड़, 2 और 1 को जोड़ोगे, कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसके बाद 2 और 1 इसको जोड़ोगे, तब भी 3 आएगा। ठीक, ऐसे बढ़ता जा रहा है संख्याओं में। फिर देखो 4 कैसे आएगा, 3 1 4 को इसको जोड़ोगे, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 आएगा, फिर 2 2 को जोड़ोगे 4 आएगा। फिर इसके बाद 5 है, 1 और 4 को जोड़ोगे 5 आएगा। फिर ऐसे सब आता रहेगा। लेकिन इन संख्याओं में जोड़ने पर ये तो आ गया, ठीक, डिजिटल सम। लेकिन 9 ऐसा डिजिट है कि जो 9 को किसी भी 9 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो 9 ही आता है। देखो, 8 और 1 को जोड़ोगे 9 आएगा, 7 और 2 को जोड़ोगे 9 आएगा। और एक चीज देखो 8 के बाद क्या है, 17 है, ये क्या है, 26 है। लेकिन
इन डिजिट, इन संख्या मतलब इन संख्याओं का मल्टीपल नहीं चल रहा है, लेकिन 9 का मल्टीपल चल रहा है। देखो 9, 9 दूना 18, 9 3 का 27, 9 चौक 36, 9 25 45, 9 छक 54। अगर कहने का मतलब है कि 9 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 9 ही प्राप्त होगा। ये देखो 9 का साइकिलिंग चलता है, 9 का साइकिलिंग चल रहा है। देखो 5 और 4 को जोड़ोगे 9 आएगा, 4 और 5 को जोड़ोगे 9 आएगा, 3 और 6 जोड़ोगे 9 आएगा, 2 और 7 को जोड़ोगे 9 आएगा, 8 और 1 9 को जोड़ोगे 9 आएगा। मतलब समझ में आया? 9 का जो है क्या होता है, 9 में किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करते हैं तो 9 ही प्राप्त होता है। ठीक है, 9 का साइकिलिंग चलता रहेगा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो आपको हम बताते हैं और कॉन्सेप्ट। देखो उबना नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो एक चीज आपको हम बताते हैं। देखो कैसे डिजिटल सम लगता है। देखो जैसे कुछ संख्या है 35 प्लस ले लो, जैसे 25 ले लो, और इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 60 होगा। इसको ले लो। देखो पहले ऐड वाला बता रहे हैं, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट माइनस वाला बता रहे हैं। फिर 35 माइनस 25 कर दो, कितना घटाएंगे, 10 आएगा। फिर इसके बाद 35 गुणे 25, इनको गुणा करेंगे तो 875 आएगा। अब देखो लोग कहते हैं इसमें देखना है कि जोड़ और घटाओ और गुणा में भाग आपको बताएंगे, इनमें डिजिटल सम कैसे लगा है। देखो देखो अब इसको क्या करोगे, 3 और 5 को जोड़ोगे कितना, 8 आ गया। 2 और 5 को जोड़ोगे 7 आ गया। फिर इसके बाद 8 और 7 को जोड़ोगे 15 आ गया। 15 इसको जोड़ दोगे 6 आ गया। ठीक है, ये तो हमारा LHS है, LHS है। ठीक, अब इसके बाद 6 और 0 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 0 को जोड़ोगे तो हमारा 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो संख्या है हम जोड़ में भी डिजिटल सम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझने का मतलब यह है कि हम ऐड में भी डिजिटल सम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ऐड में भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब माइनस में आ जाओ। देखो 3 और 5 8, और फिर इसको ऐड करेंगे कितना हो जाए, 7 हो गया। फिर माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, डिजिटल सम हमारा 1 आ गया। फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे 1 आता है। ठीक, इसमें भी माइनस में भी क्या नाम आ रहा है, डिजिटल सम प्रयोग हो रहा है। फिर इसके बाद आप इसमें मल्टीपल में आ जाओ, इसको मल्टीपल करो, 3 नहीं, इसको जोड़ो तो ये 8 हो गया। फिर इसको जोड़ो 7 हो गया। फिर इसके गुणा कर दो, 8 7 56 हो गया। फिर इसको जोड़ दो 11 हो गया। फिर इसको जोड़ दो, फिर एक कितना आ गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर इनको जोड़ दो, 8 7 15, 15 और 15 5 20 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 20 हो गया। अब इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2। देखो कहने का मतलब इसमें हमारा क्या है, कहने का मतलब यह है कि डिजिटल सम जोड़ में भी लग रहा है और घटाव में भी लग रहा है और गुणा में भी लग रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ संतुष्ट हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। ठीक है, जब दोनों पक्ष बराबर होंगे तो क्या होगा, डिजिटल सम सही है। समझ में आया? फिर से बताएं। जोड़ घटाओ और गुणा दोनों में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आ जाओ, एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो अब हेडिंग डाल दीजिए एडिशन।
योग। देखो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा है। देखो 5 है, 3 9 6 7 प्लस 2 4 2 5 प्लस 0 1 2 3। अब इनका हमें डिजिटल सम निकालना है। देखो इन संख्याओं का हमें डिजिटल सम निकालना है। आप लोग अब इस सवाल का निकालिए आप लोग। देखो सबसे पहले 9 को काट दो, पता है 9 होता है या तो 0 होता है, ठीक है। 9 को काट देंगे, 6 3 9, ये भी कट गया। फिर इसके बाद 6 3 9, फिर 9 कट गया, फिर 5 4 9, ये भी कट गया। फिर इसके बाद ये भी कट गया। देखो अगर और अच्छे से देखना है तो आप पहले वीडियो देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। फिर 5 प्लस 7, 7 5 12 बचा, हमारा कितना बचा 12 बचा। फिर इसके बाद कितना बचा 3 बचा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा 4 बचा। फिर ये कितना बचा 6 बचा, ठीक है। देखो बहुत लोग सोचते होंगे कि दशमलव आ गया तो दशमलव से कोई मतलब नहीं है, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। देखो इनका अगर हमें निकालना है डिजिटल सम, जैसे ये देखो 1 2 3, इनका हमें डिजिटल सम निकालना है तो बहुत लोग दशमलव लगा होता है तो डर जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखो क्या करना, 3 अंक पर दशमलव है ना, तो इसको हम हटाते हैं। नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएगी, 3 जीरो बढ़ गई। अब देखो ऊपर वाला जोड़ो 6 आ गया, नीचे कितना आ गया, एक में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। देखो वही तो आया 6 आया, समझ में आया कि नहीं आया। फिर से देखो अगर यहाँ कहीं दशमलव आए, कहे कि इसका डिजिटल सम निकालो, तो कैसे निकालोगी। तो इसका डिजिटल सम निकालने के लिए आपको सीधा सीधा ऐसे समझा देना है कि 3 अंक पर दशमलव है तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगी। कितना जीरो, 3 जीरो बढ़ जाएगी। तो ऊपर वाला जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 6 हो जाएगा डिजिटल सम। फिर नीचे वाला जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ने पर 6 आ गए, ठीक है। घबराना नहीं है, दशमलव अगर स्क्वायर कहीं अगर परसेंटेज सब बताएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। फिर इसके बाद 15 4 19 19 और 6 25 25 कितना हो जाएगा डिजिटल सम 7। यही हमारा डिजिटल सम है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पर। फिर इसके बाद अब एडिशन के बाद हमारा आता है सब्ट्रैक्शन, घटाव, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जो है, अब घटाव का आ गया नंबर। अब इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, घटाव है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, घटाव में क्या करना है, फॉर एग्जांपल ले लो, जिसे ले लो 78 माइनस 13 को घटाओगे कितना आएगा 53 आएगा। कितना आएगा 53 आएगा, 53 आएगा। अब इसमें लगाओ डिजिटल सम, आप लोग लगाइए। देखो ये क्या है, ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड, ये है दायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, ठीक है। ये है दायां पक्ष और ये है बायां पक्ष। देखो क्या करते हैं, देखो इसमें लगाओ डिजिटल सम, 8 7 15, 1 मिनट,
क्वेश्चन क्वेश्चन तो गलत नहीं है। हाँ सही, ठीक ठीक ठीक। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें 8 7 15, ये देखो LHS है, ठीक है। हमें घटाओं में निकालना है डिजिटल सम होता क्या है, कैसे लगा निकालेंगे। अब -13, ठीक है, एक मिनट, इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो हमारा 53 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 53 आएगा। अब इसको इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। हमारा डिजिटल सम कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। कितना हो गया हमारा डिजिटल सम, 8 हो गया। एक मिनट, एक मिनट, ये मिस्टेक है थोड़ा क्वेश्चन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहां पर 65 होगा, तभी गलत हो रहा था, ठीक। 65 होगा, तभी मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये देखो अब समझ में आ जाएगा आपको, मिस्टेक था क्वेश्चन। LHS ले लो, देखो कैसे डिजिटल सम लगाएंगे। देखो इनको इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। 8 7 15 माइनस, फिर इनको इनको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें से इनको घटा दो, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इनका डिजिटल सम निकालेंगे तो 2 आ गया, ठीक। LHS कितना आ गया, 2 आ गया, LHS 2 आ गया। फिर इसके बाद अब RHS देखो, RHS 6 और +5 कितना हो गया, 11 हो गया। फिर इनका डिजिटल सम 2 हो गया। देखो दोनों क्या है, इक्वल है। LHS RHS क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब डिजिटल सम हमारा सही है, माइनस में, सब्ट्रैक्शन में काम कर रहा है डिजिटल सम, ठीक है। अगर ऐसा आता है, मतलब जो ऑप्शनल वाले होते हैं क्वेश्चन, उसमें जो ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन होता है, तो उसमें यूज होता है, ठीक है। इसी से आप पकड़ लेंगे, 2 आ गया तो ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर डिजिटल सम लगाएंगे, तुरंत आपका 2 आएगा। जिस ऑप्शन में 2 आ गया, ये समझ लीजिए वही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद आप लोग आ जाइए, देखो हमने क्वेश्चन गलत इसलिए कर दिया था, लिखना चाहिए था कौन सा क्वेश्चन, हमने लिख दिया कौन सा क्वेश्चन, इसी वजह से गलत हो गया। देखो जैसे एक एग्जांपल, 78 - 13 बराबर 78 - 25, यही मिस्टेक हो जाता है। 78 - 25 बराबर 53, ठीक है। एक बात आप भी जानते हैं कि 78 में से 25 को घटाते हैं कितना आएगा, 53। 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, ठीक है। अब देखो इसमें डिजिटल सम लगाओ, वही आना चाहिए। डिजिटल सम हमारा मतलब कि सब्ट्रैक्शन में भी यूज होता है। देखो कैसे, 8 7 15 हो गया, फिर इसको माइनस लगाएंगे, ये कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, 8, ये हो गया हमारा LHS। अब इसके बाद इसका डिजिटल सम कितना है, 8 है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, RHS लेंगे। RHS लेंगे कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह डिजिटल सम हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, ये होता है कि तुरंत ऑप्शनल 4 दिए रहते हैं, जहां पर 8 आता है वहीं पर हम टिक कर देते हैं। ये समझ में आ गया आपको। सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और भी छोटे क्वेश्चन ले लो।
जैसे ले लो 16 माइनस 5 बराबर 11। ये भी तो आपको पता है कि 16 में से अगर 5 को हम घटाते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। यहां पर भी वही लगा दो, डिजिटल सम प्रयोग हो रहा है। देखो 6 और 1 7 माइनस, सही है 7 हो गया, और ये 5 इसमें से घटा दो। यहां पर ऐसा ना करो, इसको बदल दो। यहां पर ये क्वेश्चन इसको ऐसे कर दो, इसमें कर दो 21 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लो। अगर हम इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से घटा दो, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16, और इसको इसको जोड़ डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, डिजिटल सम हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। इसको इसका डिजिटल सम, इसका भी 7। ठीक है, अब तो आपको पता हो गया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, देखो थोड़ा बड़ा है, 8 9 6 और 5 माइनस 6 5 2 4। अब आपको निकालना है इनका डिजिटल सम क्या होगा। देखो बताए थे 9 काट देना है, 9 मानो या तो 0 मानो, फिर इसके बाद और क्या कटेगा, 5 और 4 कट गया, 9 खत्म। 8 और 5 13 माइनस 6 2 8, घटा दोगे हमारा डिजिटल सम क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यही सही तरीका है। मिस्टेक है, एक मिनट, देखो सॉरी, देखो 9 कट गया तो यहाँ पर 8 से 14, 14 और 5 19 हो गया, माइनस यहाँ पर 6 और 2 8 हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, इनका डिजिटल सम 2। ठीक है, कितना हो गया डिजिटल सम 2, ऐसे निकालना है। ये हो गया, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। देखो डिजिटल सम का मतलब क्या है कि अंकों का सिर्फ योग करना, हमें कैलकुलेशन को सरल बनाना, कितना जल्दी हम कर ले जाएं। मतलब डिजिटल सम से ही हम बहुत जल्द कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल कहीं पर भी अगर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो सेकंडों में हम तुरंत कटपिट कर देते हैं। इसीलिए डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, तुरंत नहीं आएगा। पहले आप एकदम बेसिक लेवल से देखिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। जो भी हम 9 को काट रहे हैं, 9 आप पहली वीडियो देखिए, उसमें पूरी टेबल बना करके हमने गुणा और ऐड दोनों हमने बताया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलिए और एक चीज देख लो कि जैसे अगर कहीं पर भी अगर मान लो कहीं पर माइनस में आ जाओ तब, जैसे मान लीजिए अगर हम 32 ले लिए और माइनस, और यहीं पर हम ले लिए 36, 32 माइनस 36 ले लिए। ठीक है, बाई चांस मान लीजिए और क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो अब हमें अगर मान लो इनका डिजिटल सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे 5 आ गया, और इनको जोड़ेंगे -9 आ गया। अब इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं आता है माइनस में, अगर कहीं माइनस में ऐसा अगर डिजिट आती है तो हमें करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है,
कहीं पर ऐसा डिजिट आती है तो हमें सिर्फ 9 जोड़ देना है, प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा, कि यही हमारा डिजिटल सम हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान देना है कि कहीं पर अगर माइनस में डिजिट आती है तो उसमें हमें 9 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, ये ध्यान देना है। माइनस वाला समझ में आ गया। अब आ जाओ मल्टीपल। मल्टीपल में डिजिटल सम देखते हैं। मल्टीपल देखो, छोटा एग्जांपल हम देते हैं आपको। छोटा एग्जांपल में देखो 7 गुणे 2 ले लो, फिर इसके बाद ये आप लोग जानते हैं 14 होता है। ठीक है, 7 गुणे 2 कितना होता है, 14 होता है। देखो इसमें डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मान लो RHS जो होता है मेरा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जा रहा है डिजिटल सम लगाने पर, तो ये समझ लीजिए, मतलब कहने का ये है कि अगर हमारा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का मतलब होता है कि अगर हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष से बराबर कर देते हैं तो इसका मतलब है कि डिजिटल सम हमारा लग रहा है, डिजिटल सम प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देखो LHS 7 दूना 14 और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा डिजिटल सम 5 आ गया। ठीक, बहुत ध्यान से देखना। फिर इसके बाद RHS हम लेते हैं। RHS 1 + 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, डिजिटल सम 5। देखो दोनों बराबर हो गए कि नहीं, गुणा हो गए, तो इसका मतलब डिजिटल सम प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब मान लो जैसे यहां पर आ जाओ, देखो जैसे 12 गुणे 11 बराबर 132। आप लोग को भी पता है कि 132 होता है, लेकिन देखो अब इसका हम डिजिटल सम निकालेंगे, कैसे करेंगे। देखो इनका हम क्या करेंगे, पहले डिजिटल सम डायरेक्ट निकालते हैं। देखो एक हम पहले LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, 1 और 2 3, 2 हो गया हमारा 6, क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, और इनको हम इनका निकालते हैं तब भी 6 आता है। ये हो गया RHS, इसका मतलब है यहाँ पर भी डिजिटल सम लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी डिजिटल सम लग रहा है। गुणन में भी लगा। अब बहुत लोग ये सोचते होंगे क्या स्क्वायर में डिजिटल सम यूज हो सकता है। हाँ हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, अभी बता रहे आपको। देखो अगर हम डिजिटल सम लगाते हैं इसमें, मान लीजिए किसी संख्या में ले लो, कोई संख्या ले लो, मान लो 11। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। ध्यान से देखना, स्क्वायर की बात चल रही है। तो हम देखो LHS लेते हैं, हम देखो इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो फिर स्क्वायर लगा कितना हो जाएगा। देखो एक और एक उसको जोड़ देते हैं
एक और एक को, तो 2 हो जाता है, स्क्वायर लगा है 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया, बराबर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 3 और 4, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर का भी रूल है, जोड़ घटाव गुणा और स्क्वायर, भाग आपको बताएंगे अच्छे से लास्ट में, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो कहीं पर, जैसे मान लो जैसे 12 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 144। अब इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा? ये इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया डिजिटल सम? 9 आ गया, बराबर करो, 4 4 8 1 9, देखो डिजिटल सम ये भी बराबर आ गया। स्क्वायर में भी डिजिटल सम प्रयोग हो रहा है, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। मतलब हम बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल चीज पढ़ा रहे हैं, हम बहुत बड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले आप लोग डिजिटल सम पकड़ने की कोशिश करो, क्या करो? डिजिटल सम पकड़ने की कोशिश करो। देखो बात क्या है कि हम बहुत तेज नहीं चल रहे हैं, पहले अभी बेसिक लेवल चल रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब मान लो बहुत लोग कहते हैं कि इसमें परसेंटेज में कैसे प्रयोग होगा? परसेंटेज में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। परसेंटेज में कहाँ प्रयोग होगा? परसेंटेज में भी प्रयोग होगा, परसेंटेज में भी प्रयोग होगा। जैसे मान लो 55% है, अब इसमें डिजिटल सम लगाओ, तो डिजिटल सम लगाओगे कितना होगा? देखो 55/100। अब इस 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10, और 100 नीचे है तो इसको जोड़ोगे कितना होगा? 1 होगा, ऊपर भी 1 है, तो हमारा कितना हो जाएगा डिजिटल सम? 1 ही हो तो आ रहा है, समझ में आया? अब इसके बाद क्या है, डेसिमल वाला भी समझ में आ गया। मान लो कहीं पर अगर आ जाए, कहीं पर डेसिमल का अगर हमें निकालना है, एक बार और आपको बता दें कैसे आप लोग समझ में आएगा। देखो हम बहुत बारीकी चीज पढ़ा रहे हैं, भी बहुत बड़ा नहीं जा रहे हैं। देखो जैसे मान लो 4.32 है, इसका हमें डिजिटल सम निकालना है, कैसे निकालेंगे? क्या होता है, लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है, इसको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर कितने अंक पर लगा है? 2 अंक पर, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, फिर ऊपर वाला हम जोड़ेंगे कितना? 4 3 7 1 7 9 हो जाएगा, और नीचे जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। देखो सीधा सीधा कितना आ गया? 9 आ गया। ध्यान देना है, जैसे मान लो 5 3 2, अब इसका डिजिटल सम निकालो, इसका डिजिटल सम निकालो, क्या हो जाएगा? 5 3 2, कितने अंक पर लगा है? 3 जीरो नीचे बढ़ा दिए। अब देखो इसको जोड़ोगे खत्म, कोई मतलब नहीं है। 5 3 8 8 2 10, इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे, ठीक है। ध्यान देना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही अगर समझ गए बेसिक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेसिक आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लो। यहाँ पर देखो 525, इसका डिजिटल सम निकालो, कितने अंक पर लगाओगे? 100, क्योंकि 2 अंक पर है दशमलव। यहाँ पर इसका 5 5 10 12, फिर इसके बाद नीचे क्या है? 1 है, फिर इसको जोड़ दोगे, 1 मिनट, क्या हो जाएगा? 5 5 10 2 12 और नीचे 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा डिजिटल सम, फिर इसको जोड़ दो, 3 आ गया, ठीक है। इसको देखो, डिजिटल सम का मतलब होता है कि जोड़ते जाओ, एक अंक आ जाए, एक अंक आ जाए, ठीक है। 12 आने के बाद इसको फिर जोड़ दो, 3, हमारा एक अंक जोड़ते 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 लाना है, घटाना है तो उसको भी सीधा नीचे तक ले जाना है, ठीक। ये बेसिक था आपके लिए। जब तक आपका बेसिक नहीं होगा अच्छे से, तब तक आप डिजिटल पकड़ ही नहीं पाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बेसिक आपके लिए। अगर इसको आप जान गए कि डेसिमल में कैसे परिवर्तन करना है, लोग इसी में डर जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, परसेंटेज में भी डर जाते हैं, ठीक। तो डरना नहीं है, सब आ जाएगा, लेकिन बस खाली थोड़ा ध्यान आपको देना है, ठीक। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, डिवीजन बताएंगे, थोड़ा कम टाइम है मेरे पास, तो आगे फिर बताएंगे, ठीक है। और ये पूरा पहली वीडियो आप देखते रहिए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी मेरा चैनल करो, और कमेंट भी करो
कि वीडियो कैसी लगी, अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसा है। तो आप लोग को हम पूरा बताते जाएंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है मित्रों, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।